हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल क्विक माइंड्स। आज हम सोल्व करेंगे मैथ्स क्लास 8 चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। एन आंट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू फूड पीसेज ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। एक आंट है जो कि ये फ्यू फूड पीसेज दे रखे हैं, उनके चारों तरफ घूम रही है। For which food piece would the ant have to take a longer round? ये जितने भी तीनों के तीनों जो दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये जो तीनों फूड पीसेस दिए हुए हैं, हमें ये कैलकुलेट करना है कि आंट ने इनके चारों तरफ घूमते टाइम किस में ज्यादा एरिया कवर किया है। और क्या बोल रहे क्वेश्चन में, रिमेंबर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन c इज इक्वल्स टू 2 पाई r। मीन्स ये बोल रहे हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई r। ओके, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो चलिए देखते हैं, ये सेमी सर्कल है। फर्स्ट डायग्राम को हम सोल्व करेंगे। दिस इज द सेमी सर्कल एंड दिस वन इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। अगर हम इसको हाफ कर देते हैं तो वो रेडियस हो जाएगी। डायमीटर जो होता है वो फुल सर्कल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर टच करता है, और रेडियस जो होती है वो सर्कल के सेंटर से लेके एक पॉइंट पे टच करती है। ओके, सो एज वी नो दैट दिस इज द सेमी सर्कल, सो वी हैव टू अप्लाई सर्कमफ्रेंस फॉर्मूला फॉर द सेमी सर्कल। तो चलिए वो राइट डाउन करते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल is equals to 2 divided by 2 into pi r। जैसे ये फुल सर्कल के लिए तो 2 पाई आर था, तो सेमी सर्कल के लिए हाफ हो जाएगा। सो हमने 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास इज इक्वल्स टू पाई आर। ओके, तो जैसे बच्चों आप लोग को पता है कि पाई इज इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड बाय 7 होता है, और आर हमें निकालना है। ये इसमें हमें पूरा डायमीटर दिया हुआ है, तो आर हम कैसे निकालेंगे। r इज इक्वल्स टू डी बाय 2, मीन्स डायमीटर का हाफ होती है रेडियस। सो 2.8 डिवाइडेड बाय 2, सो इसको जो हम सोल्व करेंगे, सो दिस विल कम 1.4। ओके, सो रेडियस इज 1.4, सो वी विल पुट द रेडियस वैल्यू हियर इन दिस फॉर्मूला। दिस इज 1.4। अभी अगर हम इसको सोल्व करते हैं, सो दिस विल गिव 0.2। अभी मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, then we will get the value of, after multiplying, that is 4.4. so everything is given in the centimeter, so we will write here 4.4 centimeter। तो ये जो हमारे पास अभी सर्कमफेरेंस आई है, ये सिर्फ इस एरिया की आई है, दिस एरिया, ये जो कि सेमी सर्कल का एरिया है। अब हमें अगर इस पूरे के पूरे फूड पीस का अगर एरिया निकालना है, कैलकुलेशन पेरीमीटर निकालना है, तो हमें ये वाले एरिया की जो हमारे पास सर्कमफेरेंस है दैट इज 4.4 प्लस 2.8। सो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ फूड पीस इज इक्वल्स टू दिस वन सर्कमफेरेंस जो कि हमने निकाली 4.4 प्लस दिस इज 2.8। जब इसको अगर हम ऐड करेंगे, so this will become 8 plus 4 that is 12, this one is 4 plus 2 plus 1 that is 7.2, so the answer will come 7.2 centimeter। ओके, करेक्ट। तो दिस ये हमारा था फर्स्ट पार्ट के लिए। अभी हमें सेकंड पार्ट के लिए कैलकुलेट करना है, तो चलिए सेकंड पार्ट के लिए देख लेते हैं क्या कैलकुलेशन आएगी हमारी। सेकंड पार्ट में हमें सेम वही दिया हुआ है, ये यहां से यहां तक की लेंथ 2.8 दी हुई है। अगर यहां से आगे 2.8 है तो ये भी सेम 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये 1.5 है तो इसके अपोजिट वाली साइड भी सेम है, तो ये भी 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो चलिए अगेन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जो हमारे पास एरिया दिया हुआ है जो सेमी सर्कल का है, हम इसकी सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे भी देखा था कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर आई थी। हमने इसमें पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस से
सोल्व किया था कि सेमी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होगी पाई आर के इक्वल होती है, तो हम यहाँ पे सीधा पाई आर लिखेंगे। अब फिर से इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पाई इज 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे 2.8 दिया है तो लास्ट फर्स्ट पार्ट में हमने सोल्व किया था आर जब डायमीटर 2.8 था तो हमारी आर आई थी 1.4, तो हम रेडियस को अगेन 1.4 लिखेंगे, यहाँ पे सोल्व करेंगे 0.2, सो 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 दैट इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास सेम सिचुएशन फर्स्ट पार्ट में भी थी, तो जब सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई थी 4.4 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी हम टोटल एरिया अगर निकालेंगे, ये हमारे पास जो है 4.4 सेंटीमीटर आया, ये हमारे पास इतना एरिया आया है, ओनली दिस वन। अभी हमारे पास रेस्ट में क्या बचा इस फूड पार्ट में, ये एरिया और दिस वन, मीन्स इस पूरे के पूरे फूड पीस की पेरीमीटर हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम इस वाले सरकमफ्रेंस का जो हमारे पास पूरा कैलकुलेशन का एरिया है वो वाला, और ये सब के सब ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा टोटल एरिया ऑफ फूड पीस इज इक्वल्स टू, क्या होगा यहाँ पर हमारे पास दिस 4.4, दिस वन दैट इज 4.4 प्लस, अब इसके बाद ये वाला 1.5 प्लस, उसके बाद ये वाला 2.8 प्लस, उसके बाद होगा ये वाला, सो दैट इज अगेन 1.5। जब इसको हम ऐड करेंगे सबको तो ये हमारे पास आएगा 10.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज 7.2, दिस इज 10.2 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट के लिए है, ये सेकंड पार्ट के लिए है 10.2। ठीक है, अभी इसके बाद हम सोल्व करेंगे नंबर 3 पार्ट। तो चलिए इसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। इसमें हमारे पास गिवन है ये स्ट्रेट लाइन है दो हमारे पास, जिनका डायमेंशन ऑलरेडी गिवन है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और एक हमारे पास अगर इस डायमीटर को अगर हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये भी सेमी सर्कल ही है हमारे पास, और इसकी जो टोटल जो विड्थ दे रखी है हमें वो 2.8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले हम ये जो सेमी सर्कल है इसकी सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमारे पास इसका डायमेंशन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला देखा था हमने फर्स्ट पार्ट में पाई आर, सेकेंड पार्ट में भी पाई आर, और अब थर्ड पार्ट में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा पाई आर। सो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई, अब आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अब ये हमें यहां से लेके यहां से और यहां तक की जो टोटल लेंथ है 2.8 है, सेमी सर्कल की टोटल लेंथ मीन्स डायमीटर, और हमें पता है कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। सो रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2, डायमीटर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 2.8 बाय 2, सो दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ 1.4 सेंटीमीटर। ओके, सो इस सेम वैल्यू हम यहाँ पर आर की जगह पुट करेंगे 1.4, इसको सोल्व करेंगे 0.2, सो 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 दैट इज इक्वल्स टू 4.4, ये सेंटीमीटर। सेम चीज रिपीट हो रही है, जो भी हमारे पास सेमी सर्कल है, चाहे वो फर्स्ट पार्ट में है या सेकंड पार्ट में सेमी सर्कल है या थर्ड पार्ट में सेमी सर्कल है, सेम वैल्यू हमारे पास आ रही है फॉर्मूला पुट करने के बाद। क्यों? क्योंकि डायमेंशन जो है, डायमीटर जो है सेमी सर्कल का डायमीटर आप किसी पार्ट में देखेंगे वो सेम है हमारे पास, तो डायमीटर अगर सेम है तो रेडियस भी सेम होगी, इसलिए वैल्यू हमारे पास सरकमफेरेंस की सेम आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई अभी 4.4, किसकी, इस वाले एरिया की, ये जो एरिया सेमी सर्कल। अभी हमें इस वाले, अब टोटल फूड पीस का एरिया निकालने के लिए हमें ये वाला सरकमफेरेंस जो है सर्कल की वो प्लस दिस ऐसे करना पड़ेगा। तो क्या आएगा हमारे पास, टोटल एरिया ऑफ फूड पीस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 4.4 प्लस दिस 2 सेंटीमीटर प्लस दिस 2 सेंटीमीटर। सो जब इसको हम सोल्व करेंगे, सो 4.4 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 8.4 सेंटीमीटर। सो थर्ड पार्ट हमारे पास इसकी डायमेंशन आई है 8.4 सेंटीमीटर। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने, फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। तो हम देख सकते हैं जिसका ज्यादा डायमेंशन होगा, फर्स्ट का 7.2, सेकंड का 10.2, थर्ड का 8.4। सो सेकंड जो पार्ट है उसका डायमेंशन ज्यादा है, तो इस पार्ट के लिए फॉर सेकंड पार्ट द आंट हैव टू टेक द लॉन्गर राउंड। ओके, क्लियर।
ओके बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।